आने वाले टाइम पे ये कंपनी आपको 1000 से भी ऊपर का हाई दिखा देगी आने वाले टाइम पे। अभी आने वाला टाइम ऐसा नहीं है कि मैं कल परसों की बात कर रहा हूँ। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है। इसी के साथ साथ इसी टेलीग्राम पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एलईडी लाइट और सोलर पावर प्रोडक्ट। ठीक है जी। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 3760 करोड़ की ये कंपनी है। वहीं पर इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है तो आप देख सकते हो 73 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है। मतलब एक नाम मात्र कर्जा है ये, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाए, तो लो की अगर हम बात करें तो लो है 73.50 और हाई है 205 का। अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है इसका, 169। ठीक है। इस शेयर की बुक वैल्यू कितनी, आप देखो बुक वैल्यू बहुत कम दिख रही है यहाँ पर, 7 रुपये 34 पैसे। पीई कितना है 184 का। आरओई कितना है 10.4%। आरओसी कितना है 10.9%। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है आप देख सकते हो, 59.30% की हमें यहाँ पर प्रमोटर के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है अभी। ये एक अच्छी बात है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो, ये है प्रॉफिट ग्रोथ वाला सेक्शन जहाँ पर 24.20% की हमें यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 1 रुपये की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो आप देख सकते हो ये अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। कितना, 0.03%। ठीक है। मतलब एक नाम मात्र है, ज़्यादा कुछ नहीं। रिटर्न ऑन एसेट्स आप देख सकते हो 5.30% का हमें रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखने को मिल रहा है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपन कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन किस किस कंपनी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, ये आप देख सकते हो कंपैरिजन वाला सेक्शन है। 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सभी पावर सेक्टर की कंपनी यहाँ पर है। ठीक है। 8वें नंबर पर है सर्वोटेक पावर, जिसका शेयर प्राइस कितना है 168 रुपये। ठीक है। वहीं पीई कितना है तो आप देख सकते हो, पीई अच्छा खासा इसका बड़ा हुआ है। देखो, जिस भी कंपनी का पीई आपको ज़्यादा देखने को मिले, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उस कंपनी का शेयर अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक है। ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा छोटा है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब, ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2013 से लेकर 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे मेन चीज़ है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल हो भी रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो लगातार इसका प्रोडक्ट हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। मार्केट में अच्छा खासा सेल हो रहा है, हर साल मतलब बढ़ रहा है। ठीक है। वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी इस कंपनी के लगातार हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस कंपनी का लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिटेबल रही है तो आप देख सकते हो 2013 से लेकर 2016 तक तो एक एवरेज में रही। उसके बाद 17 से देखिए लगातार इसका प्रॉफिट हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है, तो यह नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन 2013, 14, 15 में तो कुछ भी नहीं हुआ। 16 से फिर लगातार जब इसने प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करा तो लगातार इसका प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट इस कंपनी की क्या बोल रही है। तो भाई साहब, ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2013 से लेकर 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल अगर आप देखोगे तो लगातार हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है इस कंपनी की। रिजर्वेज की अगर हम बात करें तो रिजर्वेज भी लगातार हमें इंक्रीज होते हुए ही दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों भी इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं हमें। ठीक है। मतलब कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है भाई साहब। ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देख के लग रहा है कि अच्छी खासी ये ग्रो कर रही है। आगे जाके भी ये मतलब बहुत ऊपर तक जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो भाई साहब, ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2018 से लेके 2000
2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले प्रमोटर का सीन समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन वही होता है हर एक कंपनी में। देखो, प्रमोटर के पास 2018 में 69.23% शेयर थे। इन्होंने फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज करा, 20 में 70.21%, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग। कितनी हल्की फुल्की 1-2% शेयर बेचे हैं। जाहिर सी बात है भैया, अगर किसी भी कंपनी का शेयर मान लो 1 रुपये से अगर 100 रुपये चला गया है, तो प्रमोटर थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, है ना। तो अभी भी करंट में कितना है, 59.34%, मतलब अच्छा खासा है। इस कंपनी के प्रमोटर के पास भी शेयर होल्ड है। बात कर लेते हैं एफआईआई की। देखो, डीआईआई तो नहीं है, लेकिन एफआईआई हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। 2018 से लेके 2022 तक एफआईआई नहीं थे। 23 में इन्होंने क्या करा है भाई साहब, आप देख सकते हो। 2023 याद रखना, ये चीज़ हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिलेगी। 2023 में 9.40% शेयर, 2024 के मार्च में इन्होंने एक अच्छी खासी सेलिंग करी है। ठीक है, 2.45% शेयर ही रखे हैं, बाकी ये कम से कम 7% शेयर निकाल चुके थे। ठीक है, कब, 2024 के मार्च। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे सितंबर में क्या हुआ है, इनके पास वापस से थोड़ी इन्होंने इंक्रीज करी है, 5.95%। ठीक है, तो ये तो हो गई बात अपने एफआईआई की। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो आप देख सकते हो पब्लिक का ये सेक्शन है। 2018 से लेकर 2024 तक स्टार्टिंग में पब्लिक के पास केवल 28.41% शेयर हाथ में आए थे। उसके बाद लगातार हमें यहाँ पर कभी कम, कभी इंक्रीज, कभी ज़्यादा, ऐसा सिलसिला दिख रहा है। 2024 के मार्च में पब्लिक के पास कितने थे, 36.19% शेयर। ठीक है, फिर यहाँ पर पब्लिक ने जैसे ही बेचे, आप देखो कितने बेचे, 2% शेयर बेचे। कितने हैं अभी, 34.71%। ठीक है, तो वो किसने खरीदे हैं यहाँ पर, एफआईआई ने। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई साहब शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। ठीक है, अब अपन चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट इस कंपनी का क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये आप देख सकते हो, ये अपन 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ये कंपनी 1 अगस्त 2017 में शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। तब इस कंपनी का शेयर था 3.07 रुपये पे। ठीक है, अगर हम ओवरऑल हाई की बात करें अभी तक, तो इसका ओवरऑल हाई रह चुका है भाई साहब 205 का, 3 रुपये से 205। ठीक है, अगर ओवरऑल लो की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल लो कितना है इस कंपनी का, उसको भी एक बार हम मार्क कर लेते हैं। तो ओवरऑल लो है भाई साहब ये यहाँ पर कितना, 65 पैसे। समझ रहे हो, 65 पैसे का लो है। कब का है भैया, वो है 2020 का। ठीक है, तो 65 पैसे से ये कंपनी सीधा 205। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। अभी हमने बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस सब कुछ देखा। अभी आप देखिए, लगातार कंपनी प्रॉफिट कर रही थी। ठीक है, तो ऊपर गया। अब यहाँ से इसने अपर सर्किट लिया है। कहाँ से, यहाँ से देखिए 2023। अभी हमने देखा था शेयर होल्डिंग वाले सेक्शन में कि 9% शेयर एफआईआई ने खरीद लिए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर गया। उसके बाद हमने देखा कि 2024 के मार्च में एफआईआई ने वापस से शेयर बेचे। ठीक है, लगभग 7% शेयर बेचे थे। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, 103 से सीधा 73। ठीक है, उसके बाद वापस से अगर आप देखोगे तो 2024 में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा था। तो आप देखिए वापस से अप मूव। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है या प्रॉफिट बुकिंग आप मान सकते हो। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसी भी कंपनी का शेयर ऊपर कब जाएगा, उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण, अगर उस कंपनी के शेयर को कोई बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहा है तो। दूसरा कारण, जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही हो तो यहाँ पर तो दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा कर रही है और इस कंपनी के शेयर को बड़े लोग अच्छा खासी क्वांटिटी में खरीद भी रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आपको गिरावट दिख रही है यहाँ पर पिछले 2 महीने से, ये वाली, तो ये जो गिरावट है इसको बोलते हैं भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग। समझ रहे हो। अब अगर देखो यार, कोई भी बंदा अगर 65 पैसे पे खरीद रहा है उस शेयर को 2020 में, ठीक है, 20-21 मान लो आप, 20 में खरीद रहा है और 5 साल के अंदर अंदर उसका पैसा कितना गुना हो चुका है, आप समझो ना। 65 पैसे से 205, कितना गुना रिटर्न। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदो तो आपको 5 से लेकर 10 साल का वेट करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मैंने आज खरीदा, ठीक है, और मैं 1-2 या 5 महीने बाद देखूं कि मेरा पैसा हो जाए भैया एकदम मैं अरबपति बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखना है तो अच्छा खासे रिटर्न के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम भी देना पड़ेगा उस कंपनी को। आई होप आपको सारा कुछ सीन इसका समझ में आ चुका होगा। कंपनी एकदम ओके रिपोर्ट है। मैं एक बात आपको बता दूं इस कंपनी के बारे में, अभी इस कंपनी का शेयर कितना चल रहा है, 168 के आसपास। ठीक है, आने वाले टाइम पे ये कंपनी आपको 1000 से भी ऊपर का हाई दिखा देगी आने वाले टाइम पे।
अभी आने वाला टाइम ऐसा नहीं है कि मैं कल परसों की बात कर रहा हूँ, आने वाला टाइम मतलब 5 से 10 साल। ठीक है, अगर आप वेट कर सको तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी कंपनी की प्रोफाइल, बैलेंस शीट एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।